फैज हमीद पे, और आपने देखा कि उनका कोर्ट मार्शल हुआ। अभी भी मजीद तहकीकात जो है वो जारी हैं, और ये फैसला 9 मई और रियासत मुखालिफ अनासिर के लिए एक वाज़ेह पैगाम है कि बख्शा कोई भी नहीं जाएगा, चाहे वो जितना भी मजबूत हो, चाहे वो जितना भी ताकतवर हो। पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून बालातर है, और वो अपने अंजाम का इंतजार करे। इस फैसले ने, मैं समझती हूं, हम सबका, पाकिस्तानी कौम का एतमाद रियासती अदारों पर, अपनी पाक अफवाज पर बहाल किया, क्योंकि इस मर्द मोमिन, मर्द हक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने यह बता दिया पूरी कौम को कि एहतसाब अपने घर से ही शुरू होता है। और इसके साथ साथ मैं फराह अजीम शाह इस बात की गवाही देती हूं कि आप देखेंगे कि इस तारीखी फैसले ने पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री को, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बदल के रख दिया है। और इंशाअल्लाह ये इस बात की भी जमानत देता है कि पाकिस्तान किसी फर्द, जमात या गिरोह के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आइन और कानून के तहत चलाया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान सबसे पहले और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। इसके साथ साथ मैं यहां पर एक और बहुत संगीन वाकया जो पेश आया है उसका भी जिक्र मैं समझती हूं कि जरूर करना चाहिए। आप लोगों ने देखा कि जिस तरीके से मकरू चेहरा भारत का पूरी दुनिया के सामने आया, जो बड़े ठेकेदार बनते हैं ह्यूमन राइट्स के, आपने देखा कि एक सरकारी ओहदेदार ने मुस्लिम खातून का हिजाब जबरदस्ती हटाया। ये सिर्फ एक मुसलमान औरत पे हमला नहीं है, ये हम सब पर हमला है। मैं इसकी दो टोक अल्फाज में पुरजोर मजम्मत करती हूं, और मैं जितने भी हमारे ह्यूमन राइट्स के अदारे हैं, जो ह्यूमन राइट्स के ठेकेदार बनते हैं, मैं उन सबको ये कहती हूं कि अपनी खामोशी तोड़ दें, और भरपूर तरीके से हमें इसकी मजम्मत भी करनी चाहिए। और जो ओहदेदार इस शर्मनाक हरकत में मुलव्विस है, उसे सरेआम माफी मांगनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। मेंबर बलोचिस्तान असेंबली फराह अजीम कोयटा में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रही थी। आपने बराह रास्त मुलाहिजा किया, उनकी जानिब से बात करते हुए कहा गया कि मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मजीद कहा कि एपीएस के नन्हे शोहदा को सलाम पेश करती हूं, शोहदा की कुर्बानियों को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि फैज हमीद को सजा इदारों में एहतसाबी अमल है। ऑर्डर के इश्यूज तो हैं, एक दिन में मसाइल हल भी नहीं होंगे। मैंने हमेशा, आपने ये सुना होगा, मैंने हमेशा इस बात को बरमिला कहा है, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी और इवन असेंबली के फ्लोर पे भी, कि बलूचिस्तान का मसला माशी मसला है, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर बलूचिस्तान का माशी मसला हल कर दिया जाए तो 80% बलूचिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे। नो डाउट कि हमारी बैरूनी साजिशें भी मौजूद हैं, क्योंकि बलूचिस्तान सोने की चिड़िया है। बलूचिस्तान के वसाइल अगर हम इस्तेमाल कर ले तो हम IMF से कर्जा लेने के लिए फिर नहीं जाएंगे, बल्कि हमारा मुल्क ही कर्जा देने वाला मुल्क बन जाएगा। तो बहुत सारी साजिशें हैं। और फिर बलूचिस्तान के बॉर्डर्स आपके सामने हैं, अफगानिस्तान के साथ है, ईरान के साथ है। तो हमारी पाक अफवाज, हमारे सिक्योरिटी नाफिज करने वाले अदारे दिन रात कुर्बानियां भी दे रहे हैं। जहां आम शहरी, बिल्कुल सिक्योरिटी का मसला उनको भी है, तो हमारे जवान भी शहादतें दे रहे हैं। लेकिन इस बार आपने देखा कि हमारी हुकूमत ने बहुत से ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं जो माशी सूरत हाल अवाम की बेहतर करेंगे, और इंशाअल्लाह इसके नताइज आप देखेंगे कि बहुत बेहतरीन नताइज होंगे।
دیکھیں مجھے کوئی بھی وزارت نہ ملے، میں ایک محب الوطن پاکستانی ہوں، چاہے میں MP نہ بھی ہوں تو تب بھی میں پاکستان سے ایسی ہی محبت کروں گی. اور بہت سے چہرے ایسے یہاں پر بیٹھے ہیں جو اس بات کی گواہ ہیں کہ اگر میرے پاس سیٹ ہو یا میرے پاس سیٹ نہ ہو، میں ہمیشہ اس پریس کلب میں آئی ہوں. میں نے بہت سارے آپ لوگوں کے ساتھ باتیں شیئر کی ہیں اور بغیر کسی لالچ کے میں نے اپنے لوگوں کی خدمت کی ہے. میرے خیال سے اب اسمبلی کا سیشن بھی ہے تو ہمیں اب وہاں بھی چلنا چاہیے. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. ایک نعرہ لگا لیں میرے ساتھ مل کے، پاکستان زندہ باد.